इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। आदाब नाजरीन, INN7 और इत्तेहाद न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करते हैं देश के कुछ एक अहम मसलों के ताल्लुक़ से। हकीकत में देश के मसले कुछ और हैं और सियासी पार्टियां अपनी निजी मुफाद के लिए अवाम के सामने कुछ और गैर ज़रूरी मसलों पेश करते आ रहे हैं, जो कि न अवाम के लिए सही हैं न देश के लिए सही हैं। अवाम के मसले तो एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सहूलियात मुहैया कराने के काम हैं, लेकिन अफसोस सियासी पार्टियां इन असल और ज़रूरी कामों को छोड़कर गैर ज़रूरी मसलों को अवाम में लाकर अवाम को गुमराह करने के काम करते आ रहे हैं। इन गैर ज़रूरी मसलों से न तो अवाम का कुछ फ़ायदा होता है न कुछ देश का फ़ायदा होता है। सियासी पार्टियां सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार को हासिल करने के लिए अवाम की जज्बात को मजरू करके हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद जैसे मामलात को हवा देकर वोट बटोरना चाह रही हैं। अवाम को न तो मंदिर मस्जिद के मसले से सरोकार है न तो हिंदू मुस्लिम के मसले से सरोकार है। अवाम तो बस अमन और सुकून चाहती है। अवाम के दिल में हर मज़हब के मानने वालों की इज़्ज़त और एहतराम है और कोई भी ये शख्स किसी दूसरे मज़हब के मानने वाले का बुरा नहीं चाहता और हर कोई हर मज़हब के माबैन प्यार और मोहब्बत चाहता है। यही हमारे देश की गंगा जमनी तहज़ीब है। अब अवाम को चाहिए कि गलत सियासी लीडरों और गलत सियासी पार्टियों के बहकावे में न आकर सिर्फ देश की तरक्की की तरफ ध्यान दें और ऐसे सियासी लीडरों को चुने जो हकीकत में देश की भलाई सोचते हों और इसके लिए कमर बस्ता हों, क्योंकि गलत सियासी लीडरों को अवाम की भलाई से ज़्यादा अपना इक़्तिदार प्यारा है, अपनी कुर्सियां प्यारी हैं। ये इक़्तिदार को हासिल करने के लिए हिंदू को मुसलमान से और भाई को भाई से लड़ाते हैं। कोरोना और लॉकडाउन ने देश की इंतज़ामिया की सही हकीकत सामने ला कर रख दी। हुकूमत प्रवासी मज़दूरों को उनके घर पहुंचाने में नाकाम रही, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को लॉकडाउन में मदद करने पर कासिर रही, मरीज़ों को मेडिकल सहूलियात मुहैया करने में नाकाम रही और लॉकडाउन में देश इक़्तिसादी तौर पर बुरी तरह परेशान रहा। लॉकडाउन ने अवाम को आईना दिखा दिया कि किस तरह सियासी पार्टियां अवाम का कई सालों से इस्तेहसाल करती आ रही हैं। अगर सियासी पार्टियां गैर ज़रूरी मुद्दों को छोड़कर ज़रूरी मुद्दों पर काम करती तो देश को ये दिन देखने न पड़ते। लॉकडाउन के दरमियान सारे निजी अस्पताल बंद के बराबर थे, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। अगर हुकूमतें गवर्नमेंट अस्पताल की तरक्की पर काम करती तो अवाम को इतनी तकलीफ न उठानी पड़ती। ज़िला अस्पतालों का हाल गाँव के निजी अस्पतालों से भी बदतर है, तो सोचो कि गांव के गवर्नमेंट अस्पतालों का हाल कैसा होगा। गरीब से गरीब भी आज गवर्नमेंट अस्पताल को जाना नहीं चाहता। क्या वजह है कि हुकूमतें गवर्नमेंट अस्पताल पर काम नहीं करती? क्या गवर्नमेंट अस्पतालों को सुधारना देश प्रेम के ज़मरे में नहीं आता? क्या देश की गवर्नमेंट स्कूलों को सुधारना देश प्रेम नहीं है? क्या अवाम को सुख सुविधा की सारी चीज़ें मुहैया करना देश से मोहब्बत नहीं है? क्या करप्शन को देश से ख़त्म करना देश पर एहसान नहीं है? क्या सिर्फ देश प्रेम क्रिकेट के मैदान तक रह गया है? देश प्रेम तो अवाम और देश की भलाई के लिए काम करना है, जिससे अवाम और देश की तरक्की हो और देश में अवाम के बीच प्यार और मोहब्बत का माहौल हो, और यही देश की तहज़ीब है। देश के पास हर एक वो चीज़ मौजूद है जिसके ज़रिए हम तरक्की के आसमानों को छू सकते हैं और फिर एक बार देश सोने की चिड़िया कहला सकता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसी सरकारों को चुनें और ऐसे लीडरों का इंतखाब करें जो हकीकी मानों में देश की भलाई सोचते हों। ऐसे लीडर जिसकी ज़ुबान और हरकत से किसी को ठेस पहुँचे, वो कभी देश प्रेमी और देश को चाहने वाला नहीं हो सकता। देश से चाहत और देश से प्रेम तो अवाम के भलाई के कामों में ही साबित हो सकता है, न कि सिर्फ जुमलेबाजी से। अब वक्त आ गया है कि अवाम गलत सियासी लीडरों के बहकावे में न आकर सिर्फ और सिर्फ
حقیقی معنوں میں دیش کے لیے سچی لگن سے کام کرنے والوں کا ساتھ دیں، ورنہ بقول علامہ اقبال، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اتحاد نیوز اور INN دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔